दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे थर्ड, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पाई का मान 3.14 लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? त्रिज्या r बराबर यहाँ मुझे दिया गया है, त्रिज्या r बराबर, तो त्रिज्या r बराबर 10 सेमी, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, r का मान दिया है 10, इसलिए r स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, और पाई का मान हमें 3.14 दिया गया है क्वेश्चन में, और 3। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो पहले इसमें गुणा कर लेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 एकन 3 और 1 4, 3 तियाँ 9, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। तो सबकी गुणा कर ली हमने। अब ये दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 942.00, 942। चूँकि ये सेमी में है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेमी। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का निकल आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमें 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद। तो लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से पहले, गुब्बारे में हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या, या त्रिज्या लिख लेंगे, हवा भरने से पहले त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हवा भरने से पहले दी गई है, तथा इसके बाद में जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। तथा हवा भरने के बाद त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या गुब्बारे की डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अतः दोनों स्थितियों में
दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गुब्बारे के दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हवा भरने से पहले क्षेत्रफल, हवा भरने से पहले का क्षेत्रफल, हवा भरने से पहले का क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r1 यानी 7 गुणे 7, क्योंकि r1 स्क्वायर है इसलिए 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा बटे 14 गुणे 14। ये r2 का भी स्क्वायर है इसलिए हमें ये 14 गुणे 14 भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 गुणे 14। अब 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, तो ऊपर गुणा 1 एकन 1 और बटे में 2 दूनी 4, तो ये अनुपात आ जाएगा बराबर 1:4। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का 1:4, यही मुझे निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। तो क्वेश्चन 5 है, समान त्रिज्या के एक ठोस गोले तथा एक ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात बराबर संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये अनुपात हो जाएगा दोनों का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर, या चाहो तो इसको r1 स्क्वायर भी लिख सकते हो पहले को, तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r2 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया समान त्रिज्या के, तो दोनों समान त्रिज्या के हैं, इसलिए बचेगा क्या, 4/3 बराबर 4:3। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी अनुपात दोनों गोलों का
अनुपात हो जाएगा 4:3। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं 6। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक गोला है, ये गोला है जिसे काट कर 2 बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, 2 बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है। अगर इसको काटा जाएगा तो इस तरह से 2 बराबर गोले अर्धगोले बन जाएंगे, इस तरह से 2 बराबर अर्धगोले बन जाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरह से इसको काटा जाता है तो ये वाला पार्ट पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा पूरा, और यहाँ पर इतना एरिया, ध्यान देने वाली बात है, इतना एरिया और बढ़ जाएगा क्योंकि संपूर्ण पृष्ठों की बात की गई है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों, ये तो लेना ही, उसके साथ में ये वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आपको ये याद रहेगा कि मुझे अर्धगोले में क्या क्या यहाँ पर लेना है, तो आपको ये फार्मूला भी याद रहेगा, क्योंकि इतने का तो होता है फार्मूला पाई 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल और बढ़ जाता है तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को मिला के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको 3 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल इसमें निकालना है और उतना ही इसमें निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या जो दी गई है, गोले की त्रिज्या r बराबर, ठीक है, सॉल्यूशन गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब फुल गोले की त्रिज्या भी 7 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली है। इसलिए गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर जब गोले को काट दिया जाता है तो गोले का एक पार्ट लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर बराबर मान रख देंगे 3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 तियाँ 66 गुणे ये 7 से गुणा कर देंगे बराबर 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, तो 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया है एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए 2 गोले हैं तो जितना ये है उतना ही दूसरे का भी निकलेगा, इसलिए दोनों संपूर्ण पृष्ठीय दोनों अर्धगोलों, ठीक है, इसलिए दोनों अर्धगोलों
इसलिए दोनों अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल या योग बराबर, अब जोड़ देंगे, 2 हैं 462 इसका निकला है और 462 ही इसका भी निकलेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए 462 प्लस 462 बराबर, जोड़ दीजिए, 2 2 4, 6 6 12, 4 4 8 और 1 9, 924 वर्ग सेमी। इसका आंसर आ जाएगा 924 वर्ग सेमी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है। गोले की ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1 वर्ग सेमी पर रंगवाने का खर्च 5 पैसे है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या 'r' बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए ठोस गोला है जिसकी ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च पूछा गया है। तो ठोस गोले की ऊपरी सतह यानी मुझे पूरे गोले को रंगना है, इसलिए पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका एक ही सूत्र होता है, यानी पूरे गोले को रंगना है। ठीक है, गोले की ऊपरी सतह रंगने का मतलब है पूरे गोले को रंगना है। तो इसका सूत्र होता है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पूरा गोला रंगना है 4 पाई r² बराबर 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, ये त्रिज्या दी गई थी गोले की, बराबर 7 दूनी 14, 22 चक्कू 88 गुणे 14 दूनी 28। ठीक है, इधर गुणा कर ली 22 और 4 की, इधर 14 दूनी 28 हो गया। तो अब 28 और 88 की गुणा कर लेंगे। तो 28 और 88 की गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। तो फिर से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, जोड़ देंगे 4 4 2 6, 2 2 4 और 2 24 64। तो ये आ जाएगा बराबर 24 64 वर्ग सेमी। तो ये आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकल आया है। इसके बाद में मुझे दिया गया है 1 वर्ग सेमी पर रंगवाने का खर्च 5 पैसे है। चूँकि 1 वर्ग सेमी सेंटीमीटर रंगवाने का खर्च बराबर 5 पैसे। इसलिए 24 64 वर्ग सेंटीमीटर रंगवाने का खर्च बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे 24 64 गुणे 5, 24 64 गुणे 5 बराबर, जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये पैसे निकलेंगे। ठीक है, ये पैसे निकलेंगे, बराबर 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30 और 2 32,
5 चक्कू 20 और 3 23, हाँ 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो पैसे, ये पैसे निकले हैं। ठीक है, तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, अब रुपए में बदल लेंगे तो 12 320 और बटे में 100। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो अब इसको हम लिख सकते हैं रुपए। ठीक है, 100 से भाग करने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 123.20, यानी 123 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपकी बिल्कुल निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन भी नोट करते हैं, उसके बाद में सलूशन भी देते हैं। तो कम से कम आप फ्री में सब्सक्राइब और लाइक है और शेयर भी फ्री है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल दोस्तों इसे शेयर करना अपने दोस्तों में बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।